कि रविदास और कबीरदास दोनों गुरु भाई हुआ करते थे, तो ग्रहण कर लिया। गुरु गोरखनाथ के मन में आ गया कि यार ये कठोते का पानी मुझे पिला रहे हैं और कोई मेहमान के साथ में इस तरह के व्यवहार करता है क्या? तो उन्होंने नर्मदे हर नर्मदा। संत रविदास जयंती की आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज हमारे साथ है अंकित अवस्थी जी, और संत रविदास जी जयंती के उपलक्ष्य में और संत रविदास जी के बारे में हमें काफ़ी जानकारियां हमारे अंकित जी को हैं, और यह आज हमें उनका जन्म से लेके उनके कार्य क्या रहे हैं और उनके बारे में आपको यह साझा करेंगे अंकित जी अवस्थी। नर्मदे नर्मदे हर साथियों, भारत हमेशा संतों की भूमि रही है और इस संतों की भूमि पर वाराणसी की धरती पर एक ऐसे संत का जन्म हुआ जिसने अपने ज्ञान के दम पे, जिसने अपनी भक्ति के दम पे, जिसने अपनी निर्गुण भक्ति के दम पे भारत में समरसता के भाव को, भारत में समानता के भाव को, भारत में एकात्मता के भाव को जागृत करने का कार्य किया है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं संत शिरोमणि रविदास जी। साथियों, इस अवसर पे मैं आपसे एक किस्सा साझा करना चाहता हूँ कि कैसे संत रविदास का जन्म हुआ और कैसे इन्होंने अपने जीवन में कई सारे चमत्कार किए। तो आप देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अंकित अवस्थी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो साथियों, इनके जो गुरु थे वो थे गुरु रामानंद। तो आज के इस वीडियो में हम लोग साझा करने वाले हैं कि कैसे संत रविदास ने बहुत सारे चमत्कार किए, अनगिनत चमत्कार किए और क्या क्या इनकी प्रसिद्धियां रही। तो एक किस्सा इनका मुझको याद आता है कि गुरु गोरखनाथ एक बार अपनी यात्रा पर थे, अपने प्रवास पर थे। घूमते घूमते वो संत कबीरदास के पास में है। अब संत कबीरदास और रविदास दोनों गुरु भाई थे, क्योंकि दोनों के गुरु एक ही थे, गुरु रामानंद। संत रविदास जो थे वो जूतों का कार्य किया करते थे। इनके पिता हमेशा इनसे परेशान रहा करते थे, क्योंकि ये इनके पिता जो भी धन अर्जित करते थे, ये उस पैसों का उपयोग संतों की सेवा में लगा दिया करते थे। तो उन्होंने उन्हें अपने घर से निकाल दिया। संत रविदास कहीं और कुटिया बनाकर रहने लगे अपनी पत्नी के साथ में। अब एक बार गुरु गोरखनाथ और कबीरदास दोनों रविदास जी से मिलने गए। तो कबीरदास जी की पुत्री कमाली, उसने भी जिद की कि मैं भी आपके साथ में काका से मिलने चलूंगी, क्योंकि रविदास और कबीरदास दोनों गुरु भाई हुआ करते थे, तो वो कमाली उनको काका कहा करती थी। तो जैसे ही कबीरदास और गोरखनाथ संत रविदास के पास पहुंचे, तो ये तो अपने ध्यान में मग्न थे। संत रविदास ने अपने कठोते कठोते मतलब जिसमें से वो पानी लेकर जूते बनाने का कार्य करते थे, तो उस कठोते में से पानी लिया और कबीरदास को दिया, गुरु गोरखनाथ को दिया। तो कबीरदास तो उनके चमत्कार, उनकी लीलाएं जानते थे, तो उन्होंने ग्रहण कर लिया। गुरु गोरखनाथ के मन में आ गया कि यार ये कठोते का पानी मुझे पिला रहे हैं और कोई मेहमान के साथ में इस तरह के व्यवहार करता है क्या? तो उन्होंने रविदास जी को बोल दिया कि मैं तो पानी पीकर आया हूँ, मुझे पानी की आवश्यकता नहीं है। बाजू में बैठी कमाली ने कहा कि काका ये पानी मुझे दे दो। तो गुरु गोरखनाथ ने वो पानी कमाली को दे दिया और कमाली ने उस पानी को ग्रहण कर लिया। कुछ समय बाद कमाली की शादी हो गई मुल्तान में, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो एक बार गुरु गोरखनाथ प्रवास करते 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 मुल्तान पहुंचे। अब मुल्तान पहुंचे तो हमेशा भिक्षा ग्रहण करके ही खाते थे। बहुत बड़े चमत्कारी पुरुष थे गोरखनाथ। वहां के लोगों ने सोचा कि क्यों ना गुरु गोरखनाथ को भोजन कराया जाए। तो गुरु गोरखनाथ ने शर्त रखी कि जो भी मेरे खप्पर को भर देगा, अब चूंकि खप्पर चमत्कारी था, उसमें हजारों कुंटल अगर अनाज भी डाल दोगे तो खप्पर भराने वाला नहीं था। ये बात जब जब राजा महाराजाओं को पता चली तो सभी बड़े असहज हो गए कि चमत्कारी पुरुष है। यही बात कमाली को पता चली, तो कमाली ने अपने पति से आग्रह किया कि आप जाओ, गुरु गोरखनाथ मेरे काका लगते हैं, आप उन्हें बुला कर लाओ, उनको हम भोजन कराना चाहते हैं। तो उनके कमाली के पति ने असहज महसूस किया कि जब इतने बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं करवा पा रहे, तो हम छोटे से किसान या छोटा सा कार्य करने वाले कैसे इनका खप्पर भर पाएंगे। कमाली के निवेदन पे गुरु गोरखनाथ को बुलाया गया।
इन्होंने पहचान लिया कि ये कमाली है। कमाली ने 1 चम्मच चावल से ही उनका पूरा खप्पर भर दिया। अब गुरु गोरखनाथ बड़े आश्चर्यचकित कि ऐसा कैसे संभव हो पाया कि 1 चम्मच चावल से मेरा खप्पर पूरा भरा दिया और इतनी सारी सिद्धियां आई कैसे? तो कमाली ने हंसते हुए कहा, काका ये सब आपकी ही देन है, आपने मुझे उस खप्पर का पानी मुझे दे दिया था और उस पानी को मैंने ग्रहण किया और उसके बाद में मेरी सिद्धियां जागृत हो गई। तो ऐसा माना जाता है कि संत रैदास जो थे वो बहुत बड़े उपासक थे कृष्ण के। साक्षात्कार भी कई बार हुआ। निर्गुण भक्ति शाखा के ये कवि थे। इनका एक प्रसिद्ध वाक्यांश और याद आता है कि एक बार एक पंडित ने इनसे निवेदन किया कि चलो हम गंगा स्नान के लिए चलते हैं। तो रविदास जी ने कह दिया कि अगर मन शुद्ध है तो इस कठोते में भी गंगा का अवतरण हो सकता है। तो पंडित ने बोला कि यार तुम जूतों का कार्य करते हो और इतनी बड़ी-बड़ी बात करते हो, ये कैसे संभव है कि इस कठोते में गंगा आ जाएगी? तो उसने कहा कि एक काम करो, ये मैं 2 केले दे रहा हूँ, जाना और माँ गंगा को दे देना कि रविदास ने आपको ये केले दिए हैं। ब्राह्मण जाता है, स्नान करता है, वो केले अर्पित कर देता है, गंगा में से एक हाथ बाहर आता है, केले लेता है और अंदर चले जाता है। वापिस वो हाथ बाहर आता है, उसमें से एक कंगन निकलता है और कंगन वो देता है हाथ पंडित को कि जाकर बोल देना कि माँ गंगा ने तुम्हें कंगन दिया है। पंडित के मन में लालच आ जाती है, वो उस कंगन को एक व्यापारी को दे देता है। वो व्यापारी उस कंगन को राजा को दे देता है। राजा उस कंगन को रानी को दे देता है और रानी डिमांड करती है कि मुझे दूसरा कंगन भी चाहिए। जब ये बात वापिस पंडित के पास में घूम कर आती है तो पंडित अपने बड़े धर्म संकट में आ जाता है, उसके प्राण संकट में आ जाते हैं। वो भागते हुए रविदास जी पास जाता है और रविदास जी से निवेदन करता है कि माँ गंगा ने आपके लिए कंगन दिया था, मैंने एक व्यापारी को दिया, व्यापारी ने राजा को, राजा ने उनकी पत्नी को दिया। अब वो चाहता है कि मैं उसको दूसरा कंगन भी दूं, जो कि मेरे पास नहीं है। तो रविदास जी बोलते हैं कि चिंता का कोई विषय नहीं है, अपन माँ गंगा से दूसरा कंगन मांग लेते हैं। रविदास जी माँ गंगा का आह्वान करते हैं, कठोते में से एक हाथ निकलता है और दूसरा कंगन भी राजा को दे दिया जाता है। ऐसी कई सारी सिद्धियां, कई सारे चमत्कार संत रविदास ने दिखाए हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कई सिद्ध इनके अनुयायी, इनके भक्त भी रहे हैं, जिसमें से एक थी भक्त माँ मीरा, जो साक्षात कृष्ण में समाहित हुई थी, जो कृष्ण से संवाद करती थी, जिसे ईश्वर का हमेशा साक्षात्कार हुआ करता था। उसने भी संत रविदास को अपना गुरु बनाया था और एक भजन हम लोगों ने सुना है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पर वो है कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, क्योंकि नाम मिला था उनको। गुरु नाम इस दुनिया में हम सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो गुरु का नाम होता है, जो हमारे साथ अंत समय तक रहता है, जो गुप्त रहता है। तो माँ मीरा जैसे कई सिद्ध इनके शिष्य भी रहे हैं। बहुत सारे चमत्कार रैदास जी के रहे हैं इनके ऊपर। अ, उस समय का सिकंदर लोधी जो शासक था, उसने इन पर धर्म परिवर्तन का भी दबाव डाला, परंतु ये अपने धर्म से, अपने सनातन धर्म से, अपने अध्यात्म से डिगे नहीं और हमेशा अलख जगाने का कार्य किया है और हमेशा ये कहा करते थे कि मुझे एक ऐसे देश की आवश्यकता है जहाँ पर ना तो किसी को अन्न की आवश्यकता हो, ना मतलब कोई भूखा नहीं रहे और सभी में समानता का भाव हो। सभी में समानता, समरसता का भाव अगर व्याप्त किसी ने किया है, तो संत रविदास जी ने किया है। ऐसे संत शिरोमणि के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं और आपके बताए हुए पदचिह्न पर हम लोग चलते हैं और इनका एक बहुत अच्छा दोहा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनिए ये दोहा। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, छोट बड़ा सब सम रहे, रविदास रहे प्रसन्न, रविदास रहे प्रसन्न। तो ये जो दोहा है, ये हम सभी में एक ऊर्जा का कार्य करता है और जो एक परिकल्पना की गई थी कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो यही दोहा था जिसके माध्यम से हम सभी एक समृद्धशाली, वैभवशाली और गौरवशाली भारत की परिकल्पना कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। संत कबीरदास की जय। आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद। जानकारी मिली अंकित जी से और मैं ये और चाहूँगा कि आगे भी ऐसे ही वीडियो आपके सामने साझा करते रहेंगे और इतिहास और भूतकाल पे कहीं ऐसे जानकारी आपको हम बताते रहेंगे